अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं। अपने आप को आत्मनिश्चय करते हुए तीन बातें मैं आत्मा, मेरे सामने सभी ज्योति बिंदु सितारे और मेरा पिता परमात्मा, ये तीन स्मृतियां रखेंगे और हमारे लिए जो आज अव्यक्त इशारे हैं उनको स्लोली सुनेंगे और स्वरूप बनेंगे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो कि कैसी भी समस्या आए, कोई भी कारण बने, लेकिन हम और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, केवल बाबा, जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है, इसी रीति यह भी जो प्रतिज्ञा की है
उसको पूर्ण करने के लिए संग का जल भी चाहिए और अपनी हिम्मत। किसका संग? केवल एक का संग। संकल्पों में भी कुछ हो जाए उसकी याद। इसी की हम सब अपनी हिम्मत को बनाए रखें। बस एक बाबा, बाबा मेरे सामने। और अब आज के महावाक्यों को हम रिवाइज करते हैं। चलिए, आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? जो एकाग्रता की शक्ति की बात की है उसको हम बाद में लेंगे, क्योंकि थोड़ा योग युक्त होकर अपनी स्थिति बनाकर उसको लेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। पहले जो बाबा की पर्सनल मुलाकात है हम उसको ले लेते हैं। उसमें बाबा ने क्या कहा? आप सब बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाबा ने क्या बोला? तीव्र गति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा जैसे समय अति में जा रहा है, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति से जा रहे हो। तो ढीले नहीं पड़ना कि कभी ढीला कभी तेज। अपनी गति बना के रखनी है। अपनी गति बनाकर है। समय से भी तेज। समय से तेज नहीं तो नंबर किसको मिलेंगे? समय को। समय को। और पहले क्या था? चढ़ती कला का समय। अब कौन सा समय है? उड़ती का। उड़ती कला। राइट। तो उड़ती कला सर्व का भला। उड़ती कला तेरे भाने सर का भरा, ये गायन है ना। तो जो उड़ता है वो क्या करता है? ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है? नीचे की बातें की तरफ से आकर्षित नहीं होता। नीचे की सैर नहीं करनी है। नीचे की सैर, बोझा नहीं होता, हल्कापन होता है। हल्कापन भी होता है। और जो चीज तुम नीचे की देखते हो वो दूर भी नजर आती है और छोटी भी नजर आती है जी। तो मतलब जितना हम ऊंच स्थिति में रहते हैं उतनी ये बातें हमको छोटी लगती हैं। और मेरी ऊंच स्थिति क्या है? देखो, हमारी सारी स्थितियां ऊंची हैं। मैं आत्मा कहां पर रहती हूँ शरीर में? सबसे ऊंचे। मेरा रहने का घर कहाँ है? परम धाम, परम धाम। और मेरा पिता कौन है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, है ना। तो जब ऊंच से ऊंच है, सब कुछ मेरा ऊंच है, तो मैं नीचे की बातों को मैं देखूंगी भी नहीं। जिस चीज के साथ इन्वॉल्व होना है, क्योंकि मेरे को वो कार्य करना है, जीवन चलाना है, उसको किया और वापस परम धाम। ये हमने जैसे कल भी बात की थी, प्रैक्टिस करो। जब भी बैठो परम धाम का एक चक्कर लगाई लो। और 3 बातें ये हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। बात आज दीदी ने भी रिमाइंड कराया। जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो, उस स्थिति में आप स्थित हो सको। तो मेरी सबसे पहले की स्थिति कौन सी है? पहला लेसन क्या है? मैं आत्मा। शांत स्वरूप। मुझे अपने आप को इस स्वरूप में देखना। इस स्थिति से भी हमारी ऊंच स्थिति बनती है। क्यों बनती है? दीदी वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। एक तो ओरिजिनल है, बिल्कुल। तो ओरिजिनल स्वरूप कैसा है मेरा? मैं शांत स्वरूप आत्मा, सतोगुणी, है ना। तो सारे गुणों से संपन्न हूं। वहीं से शुरू हो जाती है ऊंच स्थिति ना।
तो जो बाबा ने क्या बोला कि जब रॉकेट उड़ता है तो क्या होता है? नीचे का आकर्षण नहीं न्यारा होता। नीचे का वैसे कर्षण। हमें भी नीचे का आकर्षण नहीं रखना, नहीं तो उड़ नहीं नहीं रख- सकेंगे। है ना? तो जब तक हमारा आकर्षण होगा तो बार बार क्या होगा, नीचे का आकर्षण माना, उसको क्या शब्द बोला बाबा ने? कचरा। जब प्लेन भी उड़ता है तो उसके सामने जरा सा भी कुछ आ जाए, एक पंछी आ जाए, तो वो प्लेन उससे क्रैश हो सकता है, बहुत हैजर्डस हो सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, मेरे मन में कोई उल्टा संकल्प आ गया, रिजल्ट क्या होगा? नीचे। जाएंगे, फिर से नीचे गिरती गिर कला। जाएंगे। गिरती उसी कला। से गिरती कला में आ जाएंगे। है ना? गिरती कला, एक्सीडेंट वाली कला, चोट वाली, जो कहते हैं ना, भटकने वाली कला बन जाएगी। और फिर क्या बोला बाबा ने, कौन हो तुम? हमने तो पूरा लेना है ना। हमें याद क्या रखना है, जब भी कचरा है अनेक बार बने हैं। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, कोई परिस्थिति आई, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, मेरे लिए कोई भी परिस्थिति कुछ भी नहीं है। ठीक है? और अनेक बार बनी हूं, अब भी क्या है, बनना ही है। और फिर बाबा ने क्या बोला, लेना है तो क्या करना है, पूरा लेना है। नंबर वन बनना है। पर बन लेना है, हाँ, ये नहीं और कि बाबा ने इतने सुंदरता से कहा, जब खुला भंडार है और अखुट है तो कम क्यों लें। बिल्कुल। जब भरपूर मिल रहा है तो हम थोड़ा क्यों लें? कोई गरीबी थोड़ी है बाबा के संसार में। बाबा के साथ जब हैं तो कोई कोई कमी नहीं, कोई कंजूसी नहीं, पूरा लेना है और पूरा देना है। ले लिया आगे सिर्फ। लेकर, आगे लेकर फिर आगे बांटना है ना, देना भी है। जितना बांटेंगे हाँ, और बढ़ता उतना जाएगा। बढ़ेगा। बाबा की हर चीज की खासियत है, जितना देंगे उतना मिलेगा। फिर बाबा ने दिल्ली वालों को क्या बोला? दिल्ली वालों, दिला दिलाराम की दिल्ली, दिलाराम दिलाराम, बाबा। दिलाराम की राजधानी, मतलब दिल पे राज करने वाले। दिल्ली क्योंकि क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। सब। तो कैपिटल में रहने वाले बच्चे कैसे होंगे? आप सब जो दिल्ली में नहीं रहते, वो भी, क्योंकि आप दिल्ली की क्लास से जुड़े हो ना, दिल्ली में होने वाली क्लास से जुड़े हो, आप भी दिल्ली वाले। ठीक है ना? ठीक है। तो जो आज लास्ट लाइन है, रोज अमृत वेले ये पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है। अमृत वेले हम जो संकल्प अपने को देते हैं, वो संकल्प मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। सिर्फ उसको क्या करना है, रिविजन का जल देना है, उसका ध्यान रखना है, उस संकल्प की पालना करनी है। हम कहें कि अमृत वेले कर तो लिया, हो तो रानी, वो 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, उसके बाद दोबारा रिवीजन का जल दो ना, अपने आप वो फलीभूत होगा। तो बाबा ने बोला यही खेल दिखाना खुश रहने का, और मुझे दूसरे आंसू वाले खेल नहीं दिखाना। तो और वरदान स्लोगन ले लेते हैं, फिर हम एकाग्रता पे चलेंगे, क्योंकि एकाग्र हमको होकर बैठना है और उसको अनुभव करना है। क्या है वरदान आज का? दीदी वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भाव। हम्म। तो मुझे क्या मिला, जरा सोचो, 1 मिनट हम सब सोचें, मुझे क्या क्या मिल गया बाबा के बनने के बाद? मुझे मेरी अपनी पहचान मिली,
मुझे मेरा इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिला। मुझे अपने श्रेष्ठ संस्कारों रूपी खजाना मिला। मेरी श्रेष्ठता की पहचान मिली। मन बुद्धि जो व्यर्थ में कचरे में भटकता था, उस मन बुद्धि को सुखदाई सहारा एक बाबा मिला। एक बाबा जो मेरा संसार है, उसका अनुभव मिला। जीवन परिवर्तित हुआ। आगे का भाग्य, मेरा भविष्य कितना श्रेष्ठ, उसकी पहचान मिली। अपनी लंबी लिस्ट को खोलें और अब स्वयं इन चीजों का संकल्प करेंगे। बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। मैं प्रभु प्रिय बनी। तो जो भाग्य मुझे मिला, निरंतर मेरे मन में उत्साह रहता है कि यही भाग्य मैं सर्व में बांटूं। जो मिले हम सब के लिए ये श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं। इस आत्मा को भी वो खुशी, वो सुख मिले जो मैंने प्राप्त किया। चलिए हम वरदान का स्वरूप बने। अब मुझे स्लोगन कौन बताएगा? जो एक नामी रहते और एक नामी से चलते हैं वही प्रभु प्रिय है। जो एक नामी रहते और एका नामी से चलते। एका नामी इकोनॉमी। एक नामी जब बाबा के साथ हम रहते हैं, ठीक है ना, बाबा के साथ रहना मीन्स एक नामी, एक के अंत में रहना। तो जब बाबा के साथ रहते हैं तो इकोनॉमी कैसे आती है? वेस्ट नहीं होता। You don't do इधर उधर anything की that चीजों is में या कचरे में गलत होता? ध्यान नहीं जाता। क्या वेस्ट नहीं होता? resources, व्यर्थ कौन चीजों में thoughts, resources. मन भटकता व्यर्थ नहीं है इधर उधर की बिल्कुल। चीजों में। नेगेटिव बातों में ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, मतलब संकल्पों की इकोनॉमी
उस एक के साथ जब बैठते हैं और उसका रस मिल रहा होता है, सारी बात है रस मिलने की। जब रस मिलता है तब हम उस कार्य को करते हैं, रस नहीं मिलता तो हम उसको नहीं करते। तभी जब हम योग में बैठते हैं, हमारे को मुसीबत कब लगती है? जब हमारे को उससे वो प्राप्ति नहीं हो रही जो आत्मा चाहती है। हर आत्मा बाबा से मिलना चाहती है। जब आत्मा को वो रस नहीं मिलता, मन और बुद्धि को क्या चाहिए? सुख चाहिए। मन बुद्धि सुख को ढूंढता है। जब वो कनेक्ट नहीं हो पाता तो दुनिया की बातों में फिर ध्यान चलता है, क्योंकि उसको तो सुख चाहिए। विकार भी उसको टेम्परेरी सुख देते हैं। किसी के बारे में उल्टी बातें करके सुख मिलता है आत्मा को, पर उसको ये नहीं पता ये करने से मेरी शक्ति कम होती है और मेरे अंदर हॉलोनेस आती है। पर वो उधर बुद्धि जाती ही क्यों है? क्योंकि हमने उस एक का रस ले लिया। जब उस एक का रस ले लिया तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। जब योग करते हैं उसके बाद मन नहीं भटकता। जब कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद क्या मन करता है? नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जितना योग को बढ़ाते हैं उतना योग योग को अट्रैक्ट करता है। आप जैसे आज 10 मिनट बैठ गए, 5 मिनट की बजाय, मैं इसलिए ले रही हूं, कोई ऐसे भी करते हैं जो 5 मिनट ही बैठते हैं, कोई घंटा बैठते हैं। आपने अच्छे से योग करा, आपको अनुभव हो गया, आपको दोबारा जब भी आपको टाइम मिलेगा आप सोचोगे चलो थोड़ी देर और बैठ जाए। और अगर आप उसको छोड़ना शुरू करोगे तो लगेगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ना अट्रैक्ट, छोड़ो, योग अट्रैक्ट्स योग। तो उसकी 3 बातें बाबा बताते हैं। विधि क्या है? सिंपल, अपने को आत्मा अनुभव करते रहना, माना अपने आत्म चिंतन भी करना। हम रोज अपने लिए एक बनाए कि मैंने इतने समय के लिए आत्मा के बारे में सोचना है। फिर सेकंड स्टेप है औरों को आत्मा देखना, और फिर तीसरा स्टेप है परम धाम में जाना। ये हमारे 3 स्टेप है योग के। अपने को जब आत्म स्थिति में स्थित करते हैं तब बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। उसके लिए आत्मा का चिंतन जरूरी है। अपने को जगमगाता सितारा देखा, फिर आत्मा का चिंतन करो। मुझे सब आत्मा का एक एक पॉइंट बताएं, और जब दूसरा पॉइंट बोल रहा है हम सब उसका स्वरूप बनेंगे। जी बताएं, सबको आता है। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट सब बन जाए। आगे बोलते चलो। मैं पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। चलो नेक्स्ट, एक ही पॉइंट बोलना ताकि हम उसका स्वरूप बन सके ना। दीदी मैं महादानी आत्मा, ओके, मैं महात्मा। मैं निरोगी आत्मा, ओके, दीदी मैं शांत स्वरूप आत्मा, दीदी मैं न्यारी व प्यारी आत्मा हूँ। ओके। मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख मैं मास्टर शक्तिमान शांत आत्मा, स्वरूप स्वरूप, मास्टर सर्व शक्तिमान। और स्वमानों के अलावा और भी आप बहुत कुछ जानते हो आत्मा के लिए, बताओ। गुणग्राही दृष्टि वाली आत्मा, भाग्यशाली आत्मा। अच्छा, बाकी जिसने नहीं बोला वो भी बोले। बिंदु स्वरूप मैं शुभ कामना शुभ भावना देने वाली आत्मा,
नरेश भाई ने क्या बोला? मेरे को समझ नहीं आया। बिंदु स्वरूप आप लिख दीजिए, आपके ना कनेक्शन में थोड़ा सा है। दीदी मैं निरंतर परमात्मा की याद में रहने वाली आत्मा। मैं अजर, माना मेरी कभी जड़ जड़ीभूत अवस्था नहीं होती, निरंतर अमर, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा। ठीक है रमेश, अमर, मैं सदा थी और सदा रहूंगी, अविनाशी, तलवार मुझे काट नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती, मैं अविनाशी आत्मा हूं। मन, बुद्धि और संस्कारों द्वारा मैं कार्य व्यवहार करती हूँ इस शरीर द्वारा। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। सबकी स्थिति बनी आत्मिक। अब सबको स्क्रीन पर देखें, सब जगमगाते सितारे। अब बुद्धि को ले जाएं परम धाम। टच करेंगे बाबा को। और वापस नीचे अपने शरीर में। ओम शांति। कैसा अनुभव था? अतीत की नाइस। यू कैन टेक इट टू अनदर लेवल ना, हमसे नहीं होता। नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलना है। हमने हमने एक बार भी ऐसे नहीं बोलना है। बाबा ने क्या बोले? तुम ही तो हो, और कौन है? लेना है तो पूरा लेना है, बोला ना बाबा ने। ठीक है ना? अभी हमने सिर्फ आत्मा का चिंतन किया। परमात्मा का चिंतन शुरू कर देंगे तो फिर और एक और लेवल बन जाएगा। सिर्फ इतना। और यही योग है, और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कहना कि नहीं हो पाता। जैसे आज बाबा ने मुरली ने में भी कहा, मेरा संस्कार अगर आपने बोला तो वो फिर आपके साथ चिपक जाता है। अगर कोई बुरा संस्कार भी हो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं बोलना। बिल्कुल। आप उसको चाय पानी पिलाओगे, वो तो रोज आएगा, मुझे और दो। इसको बाबा कहते हैं, उसको नाश्ता खिलाते हो, चाय पानी करते हो, तो वो और मांगता है। आई नीड मोर ऑफ इट। राइट?
चलिए, अब एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। एकाग्रता के साथ कौन सा शब्द यूज हुआ? एकाग्रता एक शक्ति है, उसके लिए दृढ़ता जरूरी है। अगर मैंने दृढ़ संकल्प किया कुछ भी करने का, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि बाबा साथ ना दे। मेरे सामने परिस्थिति आई, मैंने सोचा मैंने किसी को फोन नहीं करना, मैं सिर्फ बाबा को ले रखूंगी साथ, मैं किसी को नहीं बोलूंगी मेरे साथ क्या हो रहा है। आप बाबा को साथ रखो, वो आपको पार लगाएगा। जो टेस्ट पेपर का टाइम है उसको कर लो बस पार, जो हलचल हो रही है उसको सह लो, इट इज ओके। ठीक है ना? चलिए, अब हम शुरू से लेकर उसको लेते हैं। देखो, हमारे साथ नीलम बहन है ना, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है। ये है दृढ़ता। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे पता है, फिर भी हमारे साथ है इस समय। ये है दृढ़ता, मैं तो करके छोड़ूंगी। मैं तो बाबा की हूं ना, बाबा की क्लास को सुनकर ही छोड़ूंगी। ठीक है ना? तो ऐसी दृढ़ता जब हम अपने अंदर धारण करते हैं तो बाबा पार लगाता है। पर टेस्ट पेपर का टाइम होता है, हमने उसको किसी तरह पार करने। तो बताओ, आज बाबा ने शुरू से देखते हैं क्या क्या बोला। आप सब बताना शुरू करेंगे। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? किसी ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार, परिवार के बच्चों को। हम्म, ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि न्यारी और विशेष है। हम्म। और हमारा ये ब्राह्मण संसार कैसा है? छोटा सा। श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति। बाबा ने जिसके लिए क्या कहा पहले? ये छोटा सा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक ब्राह्मण संसार है। अंडरलाइन कौन सा शब्द? अलौकिक। अलौकिक का अर्थ क्या है? इस लोक से परे। और इस लोक परम का धाम क्या में, है? ये भी परम धाम में रहने वाले। तो वहां हम कैसे हैं? बिंदु, निराकार। जब हम किसी को आत्मा देखते हैं, रूहानियत से देखते हैं, वो है अलौकिक। तो ब्राह्मण संसार के हम कब हैं? जब हम अलौकिक हैं, है ना? तो यही हमारी जो आपने बोला गतिविधि, यही तो न्यारी है और विशेष है कि हम आत्मा और आप भी आत्मा। दुनिया में भी आत्मा का ज्ञान है, पर कोई अपने को आत्मा अनुभव नहीं करता। कोई अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने का उनको संकल्प भी नहीं है। हम सब कहते रहे आत्मा, सोल, स्पिरिट, सब कुछ कहा बोला, सब कुछ किया, पर कभी वो अनुभव नहीं आता। तो हमारी न्यारी कैसे? हम उस स्वरूप में टिकते हैं जो आपने अभी प्रैक्टिस की। और क्या बोला बाबा ने? तो जो नेक्स्ट सेंटेंस आपने बोला था ना, दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, give me 1 minute. आवाज तो क्लियर है। अच्छा, अभी क्लियर है? क्लियर है, आवाज तो ठीक है। ठीक है, ठीक तो है आवाज। आप अपना भी चेक कीजिए नेटवर्क। अगर आपके वाईफाई वाला ठीक नहीं चल रहा ना, आप फोन को 4G पे चलने दो, उससे भी बड़ा अच्छा कनेक्शन रहता है। कई बार अपने वाईफाई से बेटर अपना फोन चलता है 4G पर।
वाईफाई को और डिस्कनेक्ट। अगर ऑफ करके ऑन करो कई बार वैसे ही ठीक हो जाता है। हाँ जी, चलो आगे चलिए। तो फिर जो दीदी आपने बोला, बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन, ना सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हैं। और कैसे करते हैं वो एक उसी सेंटेंस में पहले बोला बाबा ने, श्रेष्ठ वृत्ति, बनाने के श्रेष्ठ निमित्त। दृष्टि और श्रेष्ठ कृति। वृत्ति किसको कहते हैं? दीदी जो भी आदतें बनी हैं वो प्रैक्टिकल में आती हैं और वो जो व्यवहार में दिखाई देती हैं। तो मतलब उससे नेचर, इज दैट नेचर? प्रैक्टिकल एटीट्यूड। एटीट्यूड जो दुनिया के शब्दों में बोलते हैं वो वाला तो नहीं, माना एटीट्यूड माना मेरे अंदर क्या ये वृत्ति रहती है कि मेरे को विश्व का कल्याण करना है, मेरे को उसके लिए निमित्त बनाया, ये मेरी वृत्ति होगी तो मेरी दृष्टि कैसी होगी और मेरी कृति कैसी होगी। अगर मैंने ये जिम्मेवारी ठान ली, मैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मेरा मेरा मैं ये कैसे करूं, मेरे को ये हो गया, मैं ये सोच रही हूं मेरे को तो बाबा ने कल्याण के निमित्त बनाया है। जिस चीज को मैं सोच रही हूँ मेरा ये हो जाए, मेरी ये चीज हो जाए, उससे मैं डिटैच हो जाती हूँ और वो चीज भी हो जाती है। एम आई क्लियर? तो मेरी जब दृष्टि ये बन जाती है मैंने कैसे भला करना है, बस ये तो मैंने करके छोड़ना है। आप लौकिक रीति से भी अगर देखो, अगर हमने कोई काम करना है, आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, उस टाइम पे कोई आपको बोले, कोई आपको फोन करे और ऐसी बातें करने लगे, आप क्या कहते हो? आई डोंट हैव टाइम, फिर करेंगे। वो ही वृत्ति मेरी रहे कि अभी कल्याण करने का समय है, इन बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरी ये वृत्ति होगी तो मेरी दृष्टि कैसी होगी? मुझे याद रहेगा मैं आत्मा कौन, और मुझे सबके किसके लिए करना है? सर्व आत्माओं के लिए। प्रकृति को भी जीतना मीन्स प्रकृति को क्या दान देना। जब कल्याण की वृत्ति होगी तो मेरी ऐसी वृत्ति से बाबा ने क्या बोला, इससे वायुमंडल भी बदल जाता है ना। और क्या बोला फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला बाबा ने? स्टेप बाय स्टेप बाबा बिल्कुल क्लैरिटी से बताते हैं। दीदी बाबा ने कहा कि सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर ये संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने। तो हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की इच्छा रहती है ना। तो हम बाबा जो बोलते हैं उसको जानते हैं, मानते भी हैं, पर बाबा ने क्या बोला? प्रॉब्लम कहां पे आती है? जान लिया मान लिया, हम सब जानने और मानने वाले तो हैं ही, सब बैठे मानने वाले जानने वाले। प्रॉब्लम किस चीज में आती है? दीदी प्रैक्टिकल करते नहीं है, सिर्फ जान लेते हैं, चलने मान में। लेते हैं। बिल्कुल, चलने में। बाबा ने क्या बोला? चलने में मेजॉरिटी क्या हो जाते हैं? नंबर वार बनते हैं। ये संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाते हैं। संकल्प और कर्म में कर्म में अंतर पड़ अंतर जाता पड़ जाता है। है। हाँ, चाहते हुए भी कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? दृढ़ता की कमी हम में होती। जिस चीज के लिए हम करना ही चाहते हैं वो हम कैसे भी कर लेते हैं, है ना। बहुत कुछ चल रहा है, जैसे हमने बात की अभी, मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, कोई फोन करता है उसके फोन को मैं लेती नहीं हूँ, मेरा बच्चा फोन करता है मैं उसको लेती हूँ। मुझे मालूम है इसकी मुझे मदद आज करनी ही है, कोई भी बात हो गई। तो मेरा फोकस क्या है? बच्चे की मदद करना कोई रॉन्ग बात नहीं है, पर मेरा ये एटीट्यूड बेहद में हो।
और बाबा ने क्या रीजन बताया? बाबा ने क्या बोला कि दो बातें हैं, स्वयं को महत्व दो और समय को महत्व दो। कौन सा समय चल रहा है? संगम युग। संगम युग। तो इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है? संगम के समय में क्या इंपॉर्टेंट है? दीदी समय की पहचान, कि हमें समय से भी आगे निकलना है, समय पीछे रह जाए, हमें आगे जाना है। तो तीव्र समय की क्या पुरुषार्थ। पहचान? तीव्र तीव्र पुरुषार्थ। और समय की कौन सी पहचान? ये कौन सा समय है? अभी आप सबने बोला उड़ती कला। उड़ती कला। इसका एक एक सेकंड विशेष है। जब मेरे को इस महत्व को पता होगा तो मैं इधर उधर ना भटकूंगी, तीव्र पुरुषार्थी भी बनूंगी, सब कुछ हो जाएगा, है ना? जो बाबा ने बोला ना, आपने 100 मानों की लिस्ट तो याद कर लेते हो, पर स्वयं के महत्व को जानना, है ना? वो बाबा कहते होशियार हैं बच्चे, अभी लिस्ट बनाने को बोलो तो अभी चाहे 1000 सोमान निकाल देंगे हम। पर अनुभव करने में अंतर क्यों पड़ता है? कौन सी बात पे बाबा ने बहुत एम्फसाइज किया? दीदी समय पर उस स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते हम। स्थिति की सीट पर सेट नहीं होते। और मेरी सीट कौन सी है? कौन सी है मेरी सीट? मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ? दीदी भ्रुकुटी के बीच माना मेरी एकाग्र होकर कॉन्शियसनेस रहना में है। ये रहता है कि मैं आत्मा हूं और कौन सी आत्मा हूं। अगर मुझे ये याद रहता है इस सीट पर सेट है, तो कुछ भी ऊपर नीचे हो नहीं सकता। माना परिस्थिति आएगी, बाबा ने कल बोला मुरली में, बीमारी भी आएगी, सिचुएशन आएगी, लॉस होगा, ऊपर उतार चढ़ाव होगा, पर उस उतार चढ़ाव में मेरे को याद क्या रखना है? मैं कौन सी आत्मा हूं। और ये जो मेरे सामने आया है पेपर, ये किस लिए आया है? मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के लिए आया है। किसी और के पास क्यों नहीं आया? वो अभी उसको लेने के लिए रेडी नहीं है। आप पावरफुल आत्मा हो, जो भी आपकी परिस्थिति है, आप उसको लेने के लिए रेडी हो, इसलिए आपके पास आ गया, करो उसको पार ना। ऐसे सोचने से हमारे को दुख नहीं होता। तो हमारी स्थिति को ऊपर नीचे क्या करता है? अपसेट कर देते हैं ना दीदी। क्या चीज अपसेट करती है? जब हम अपनी सीट पे नहीं रहते हैं। हाँ, पर वो उसका रीजन क्या होता है? बाबा ने बोला ना, कमजोर संस्कार, अन्य आत्माएं, प्रकृति मतलब बीमारी, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती ब्राह्मणों को। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान को यूज करके उस स्थिति को पार करती हूँ। 1 सेकंड को आया, ज्ञान को यूज किया, स्थिति से हो गए पार। क्योंकि हमें अभ्यास नहीं होता ना, तो हम हिलते रहते हैं, डोलते रहते हैं ऊपर नीचे। है ना? तो अपनी सीट पर सेट होना, कभी अपसेट कभी सेट, वो तो सभी लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? विशेष अटेंशन चाहिए, मन बुद्धि को एकाग्र करो। तो आप अपने आप को ऐसे, ये जो दीदी ने बोला प्रैक्टिस करो, ये हम पहले भी करते हैं, पर आज विशेष अटेंशन दिया, मतलब मुझे ये करना है और इस चीज को हमने छोड़ना नहीं है। क्या? जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं, मैं उस स्थिति में सेट हो जाऊं। मैं आत्मा, आज बाबा ने बोला तुम महादानी हो, पर आपने जौन सी सीट पर सेट होना, आप हो जाओ ना। आपके सामने परिस्थिति आ रही है, आप बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं,
उस सीट में सेट हो जाओ। परिस्थिति आई, सामने जबरदस्त परिस्थिति है, अपने आप को बोलो नहीं, मैं अपनी सीट पर हूं, मैं यहां से नहीं हिलूंगी। ठीक है। और जब शरीर की बात आती है ना, उसमें एक बात हमें याद रखनी है। शरीर की जब बात आती है तो कई बार शरीर बहुत खींचता है, क्योंकि दर्द भी है, दवाइयां खा रहे हैं, कोई भी नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। हम बाबा से बात हमेशा कर सकते हैं। जो कोई भी और अनुभव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप बाबा से बातें करते रहो, बाबा आपको अनुभव कराएगा। ठीक है। इस चीज को हमने आज प्रैक्टिस करना है। आज अपनी सीट पर सेट होकर, जब खासकर जब परिस्थिति आए तो अपने आप को चैलेंज करो, इस परिस्थिति में मैं सीट पर सेट हूं, आए अब कुछ भी, मैंने अपनी सीट को नहीं छोड़ना। हर एक चीज को बोलो डजंट मैटर। सब क्या मैटर करता है? मेरी स्थिति, दैट्स इट। चलिए, अब एकाग्रता की शक्ति क्या क्या करती है? सहज निर्विघ्न बना देती है। निर्विघ्न बनाती है। जो हमने बोला सीट पर सेट हो जाओ, बन गए ना निर्विघ्न। जी। नेक्स्ट क्या बोला बाबा ने? मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। आपके सामने परिस्थिति आई, आपने सीट पर ना सेट होके तो 1000 बार किया होगा उस कार्य को, कभी हुए भी होंगे, पर ऑन एन एवरेज हम उस टाइम पे डगमग हलचल में आ जाते हैं। अब मैं अपनी सीट पर सेट हो गई, मेरे अंदर संकल्प 1 सेकंड चला या 1 मिनट चला, उसके बाद मैं सेट हो गई, तो मेहनत है ये? हम पार हो गए। दाल चीनी नहीं है, दीवानी खत्म है। मंगवा लो, नहीं है और मंगवा लो, साहब को बोलो से मंगवा लो। ठीक है। तो मेहनत लगी। अगर हम पहले जो भी करते थे उससे हम उसकी लंबी लिस्ट में चले जाते थे चीजों की, जैसे कोई परिस्थिति आई, अपने व्यर्थ संकल्प आने शुरू हुए, और फिर उसमें परिस्थिति से भी पार नहीं हुए, उसके अंदर और डूबने लग गए, परिस्थिति और हमारे सामने आने लग गई। अब हमने ज्ञान स्वरूप होकर 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में भी किया, तो मेहनत तो नहीं लगी ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला बाबा ने? एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति करा देती है। ये तो है ही है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। और नेक्स्ट? दीदी परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को नहीं, उतना आप सुख। 1 मिनट, रेणुबेन, जो एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या होता है, ओके ओके। वो वाला कर रहे हैं ना। दीदी एक रस स्थिति बनाती है। एक रस स्थिति बनाती है। हम स्टेबल हो गए, हम बाबा के साथ बैठ गए, तो एक रस हो गई ना। एक रस मतलब मैं डगमग नहीं हो रही हूँ। वो हमने पहले भी पीछे मुरली में क्या किया था, जो भरा हुआ होता है चीज, वो हिलती डुलती नहीं है। हिलता डुलता क्या है? जो खाली होगा। तो हम बाबा के साथ हैं तो भर गए ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट है। सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। अभी आप सब अपनी स्व की स्थिति में सेट हुए, उस समय वृत्ति कैसी थी? अभी थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस की थी कल्याण की। कल्याण की। और बता, और क्या नेक्स्ट पॉइंट है? बाई बाई की दृष्टि। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खुद को आत्मा देखेंगे तो दूसरे को वही देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। संबंध कैसा हो जाता है?
स्नेह सम्मान सम्मान स्नेह। हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी का सम्मान कब करते हैं, स्नेह कब करते हैं? जब उसकी श्रेष्ठता को देखते हैं। जब मैं अपने सम्मान में स्थित हूं, दूसरे को आत्मा देख रही हूं, तो कैसे देख रही हूँ? उसकी श्रेष्ठ स्थिति में देख रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरा संबंध कैसा होगा? हम्म? फिर बाबा ने क्या बोला, अभी क्या करना है? तो क्या करना है हमको? एकाग्र रहना। राइट। और एकाग्रता के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? अटेंशन। अटेंशन माना दृढ़ता। ठीक है ना? दृढ़ता चाहिए। राइट, अटेंशन भी चाहिए। दृढ़ता होगी तो आप अटेंशन देते रहेंगे। आज बाबा ने कहा कि इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए। परवश माना स्लेव, गुलाम, है ना? तो हमारी जो स्थिति है, बाबा ने बोला कभी श्रेष्ठ, कभी मध्यम, कभी साधारण, तीनों में चक्कर नहीं लगाना। उसको सदा क्या बनाना है ना? परवश नहीं होना। परवश, हम परवश के कब होते हैं बताओ? जब हम दूसरों की बातों में आते हैं, जब हम कमजोर होते हैं। कमजोर, हाँ, हमारे कमजोर संस्कार ही तो हमें हम परवश दूसरों के करते हैं। प्रभाव में आते हैं। प्रभाव में आते। प्रभाव का क्या मतलब है? जैसे आपने बोला कमजोरी, मेरे अंदर कमी है तो मैं प्रभाव में आती हूँ। अगर मेरे अंदर कमी नहीं है तो मैं प्रभाव में नहीं आऊंगी। मेरे को केवल एक के प्रभाव में रहना है, एक बाबा। सर बोल रहे हैं दही मंगाओ बाहर से। मंगा ले। ठीक है ना? तो मेरे को अब देखना है मैं कहाँ कहाँ परवश होती हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपनी दृढ़ता को छोड़ देती हूँ। कौन सा वाला बोल, कौन सा वाला? मदर डेयरी और मैसेज। ठीक है ना? आगे चलते हैं। हमें परवश नहीं होना, मतलब उस टाइम पे ज्ञान को यूज करना है। ठीक है? हमने कभी ये नहीं बोलना ये मेरा संस्कार ये ऐसा है, मेरे साथ ऐसे ही होता है, कोई कैसा है, उस चीज से हमको नहीं पढ़ना है। फिर बाबा को हम क्या अर्जी क्या डालते हैं? छुड़ाओ छुड़ाओ। और उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? छोड़ो तो छूटे। ठीक है? परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की सीट पर सेट हो जाओ। मैं बालक बाबा का सो मालिक, ये आज भी बाबा ने बोला। तो बाबा का बालक मालिक होता है किसका? श्रेष्ठ संस्कारों का, बाप समान संस्कारों का। ऐसे मालिकपन की सीट पर सेट होना है। तो किस बात को अंडरलाइन करना है? क्या हो गया? सब परम धाम पहुंचे हुए हैं क्या? अंडरलाइन कौन सी बात करने को बोला बाबा ने? आपकी सीख को। एकाग्रता में ही दृढ़ता है। जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। चलिए
अब हम सब, बाबा ने बोला ना, योग जो है, योग में कौन सी है? 3 बातें। अपनी स्वस्थिति, अपने को जगमगाता सितारा देखना, अपने ऊपर अटेंशन रखना, अपने बारे में चिंतन करना। कौन सा चिंतन? मैं आत्मा कैसी, दूसरे को आत्मा भी देखना। ये प्रैक्टिस हम दिन में करेंगे। और जब कोई परिस्थिति आएगी, परिस्थिति में क्या करेंगे? ज्ञान को यूज करेंगे, अपनी सीट पर सेट होंगे। प्रैक्टिस और परम धाम, ये 3 प्रैक्टिस आज हम दिन में करते चलेंगे। और तीनों इकट्ठे नहीं करनी, नहीं हो रही, तो सिर्फ मैं सितारा, और मैं कौन सा सितारा? जगमगा रहा हूं। बस खुद के ऊपर अटेंशन, शरीर से अपने आप को फील करें मैं अलग हूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे आज। ये होमवर्क डाल देना प्लीज सविता। तो चलिए, अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हुए अपने आप को देखेंगे। माथे के बीच फील करें, पैरों से लेके सिर तक मैं सारी एनर्जी को विथड्रॉ कर रही हूं। और सारी एनर्जी मुझ सितारे में फोकस हो गई है। केवल मैं जगमगाता सितारा हूं। मैं अलौकिक ब्राह्मण संसार की विशेष आत्मा हूं। अपनी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभव की सीट पर सेट हूं। भृकुटी के बीच अपनी सीट पर सेट हो जाए। अब चेक करें हम कितनी देर तक अपनी सीट पर सेट रहे। चेकिंग करें और अब याद करें अपने महत्व को। मेरी जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की। मैं जिम्मेवार आत्मा, सदा एकाग्रता की शक्ति को यूज करने वाली। अब मन बुद्धि को ले जाएं परम धाम। एक बाबा ही नजर आए, बिल्कुल जैसे अर्जुन को वो आंख के अंदर एक डॉट नजर आया। मैं भी
बाबा की वो श्रेष्ठ अर्जुन आत्मा, मुझे एक वो डॉट नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं। मैं डॉट और मेरा बाबा डॉट। जब चाहें, जहां चाहें, जितनी देर चाहें, जिस स्थिति में चाहें स्थित हो जाएं। अपनी आप को देखो, हम कितनी देर बाबा के साथ रहे हैं और अब यहां से नीचे अपने शरीर में वापस मैं एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्व विशेष, सर्वस्नेही आत्मा हूं। बाबा की याद प्यार की पात्र हूं। अब बाबा का थैंक्स करेंगे इस श्रेष्ठ अनुभव के लिए, और जो भी हमने जमा किया, शक्ति जमा की, बाबा को कह दें इस शक्ति को आप जिस भी विशेष आत्मा के लिए, आत्माओं के लिए यूज करना चाहते हैं, आप यूज करें। ये आपको अर्पण। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।